गांव में एक छोटा सा घर था जिसमें सुमित्रा और उसकी बहू राधिका रहती थी। सुमित्रा एक पारंपरिक सास थी जो अपने परिवार और मान सम्मान को लेकर बेहद चिंतित रहती थी। राधिका एक शिक्षित और स्वतंत्र विचारों वाली बहू अपने ससुराल में नए बदलाव लाने की कोशिश कर रही थी। सुमित्रा की सोच थी कि घर में सब कुछ पारंपरिक तरीके से होना चाहिए। सुबह की पहली किरण से उठकर राधिका ने रोटी बनानी शुरू की, जबकि सुमित्रा ने उसे सही तरीके से करने की सलाह दी। राधिका ने सोचते सोचते ही कहा, माँ, क्या हम कुछ नया ट्राई कर सकते हैं, जैसे इडली या डोसा। सुमित्रा ने चिढ़ते हुए जवाब दिया, ये क्या बात हुई, तुम्हें तो घर का काम अच्छे से करना चाहिए। दिन बीतते गए और राधिका ने समझा कि उसकी सास का प्यार भी उसके लिए है, लेकिन उसे बदलाव से डर लगता था। एक दिन गांव में मेला लगा। राधिका ने सुमित्रा को मनाने की कोशिश की, माँ, चलिए मेले में चलते हैं, आप भी थोड़ी ताजगी महसूस करेंगी। सुमित्रा ने थोड़ी अनिच्छा से हाँ कहा। मेले में रंग बिरंगे झूले, खाने पीने की चीज़ें और बच्चों का खेल कूद देखकर सुमित्रा का मन भी खुश हो गया। उन्होंने महसूस किया कि बदलाव सिर्फ बुरा नहीं होता। राधिका ने मेला देखकर अपनी सास के साथ वक्त बिताया, जिससे उसके रिश्ते में गर्मजोशी आ गई। मेला लौटकर सुमित्रा ने कहा, राधिका, मुझे तुम्हारा आइडिया पसंद आया, हमें कभी कभी ऐसे ही कुछ नया करना चाहिए। राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, बदलाव हमेशा अच्छा होता है, हम दोनों मिलकर कुछ नया कर सकते हैं। इसके बाद दोनों ने मिलकर कई नई रेसिपीज़ बनाई और धीरे धीरे सुमित्रा ने अपने पारंपरिक तरीके में थोड़ा बदलाव किया। राधिका ने सुमित्रा को शहर की कुछ नई चीज़ों से भी परिचित कराया, जैसे कि किताबें पढ़ना और योग करना। एक दिन गांव में एक सामाजिक कार्यकर्ता आई। उन्होंने गांव की महिलाओं को सिखाया कि कैसे वे अपनी आवाज़ उठा सकती हैं। सुमित्रा ने राधिका से कहा, तुम भी वहाँ जाओ, तुम्हें वहाँ बोलने का मौका मिलेगा। राधिका ने खुद को तैयार किया और मंच पर गई। उनकी बातें सुनकर सुमित्रा को गर्व महसूस हुआ। समय बीतने के साथ सुमित्रा ने राधिका की सोच को समझा और उनके रिश्ते में एक नई गहराई आ गई। दोनों ने मिलकर एक नई परंपरा शुरू की, जिसमें सास और बहू दोनों साथ मिलकर निर्णय लेते थे। गांव में उनकी यह नई सोच और सामंजस्य ने कई और परिवारों को प्रेरित किया। आखिरकार सास बहू की यह कहानी केवल संघर्ष और तनाव की नहीं थी, बल्कि एक नई समझ और प्रेम की थी। उन्होंने साबित किया कि जब रिश्ते में सम्मान और प्यार हो तो हर बदलाव को अपनाना आसान होता है। उनकी कहानी ने गांव की दूसरी बहुओं और सासों को भी सोचने पर मजबूर किया कि कैसे वे एक दूसरे की भावनाओं को समझकर अपने रिश्ते को और मजबूत बना सकते हैं। सुमित्रा और राधिका का रिश्ता अब एक नया उदाहरण बन गया था, जब परंपरा और आधुनिकता का समन्वय हो रहा था। और इस तरह सास बहू की यह कहानी केवल एक घर की नहीं, बल्कि पूरे गांव की सोच बदलने की कहानी बन गई। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइए। कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।